हूँ आपके साथ नंदिनी यादव और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान आज होगा। 23 जनवरी को 102 नगर निकायों में सुबह से ही वोटिंग होगी, यानी कि आज से वोटिंग शुरू हो रही है। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में है। 91 नगर पालिका और नगर पंचायतों में 445 जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, पार्षद और वार्ड सदस्य के 4888 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। राज्य में 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल बूथों की संख्या 3994 है और पोलिंग पार्टियों में शामिल कार्मिकों की संख्या 16284 है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। नगर निकायों में मतदाताओं की संख्या 30,58,000 है। तो नगर निकाय का चुनाव आज से हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। शाम 5:30 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसको लेकर विशेष तरह की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया और देखिए सीधा मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है और सीधी टक्कर दिखने को मिल रही है। तमाम प्रत्याशी मैदान में है, अपने किस्मत आजमा रहे हैं और देखिए तैयारियां जो है वो भरपूर देखने को मिल रही हैं। जोरों शोरों से प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया गया है। तो देखिए 91 नगर पालिका नगर पंचायतों में 445 चेयरमैन प्रत्याशी हैं। पार्षद और वार्ड सदस्य के 4888 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। राज्य में 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर देखिए कुल बूथों की संख्या 3394 है। पोलिंग पार्टियों में शामिल कार्मिकों की संख्या 16284 है और सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। तो देखिए 102 नगर निकायों में वोटिंग होगी। मतदान प्रक्रिया जो है वो 8 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। 11 नगर निगमों मेयर पद के लिए 72 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। 91 नगर पालिका व नगर पंचायतों में चेयरमैन प्रत्याशी हैं और पार्षद और वार्ड सदस्य पदों के लिए 4888 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मतदाता इस चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, उसको लेकर तैयारियां भरपूर देखने को मिल रही है। मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं, तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। वहीं 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान के लिए लगाई गई है। शहरी निकायों के लिए 30 लाख से ज्यादा मतदान आज देखिए मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और 1515 मतदान केंद्र हैं। तो यह चुनाव राज्य की राजनीति में बड़ा महत्व रखता है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और देखिए यहाँ पर जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। तो देखिए प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। जिशान, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आज से नगर निकाय के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मतदान 8 बजे से शुरू हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रही हैं? आज सुबह 8 और इस वक्त मैं मतदान स्थल पर ही मौजूद हूँ। जिस मतदान स्थल पर मैं मौजूद हूँ यह पिंक बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ पर महिलाएं बनाई गई है और सुबह से ही मतदान स्थल की जो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। वहीं रुड़की नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिंक बूथ यहाँ पर 5 बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं भगवानपुर और लक्सर में भी यही हाल है। सभी मतदान स्थल पर पुलिस प्रशासन के यहाँ पर कड़े इंतजाम और जो वोटर है उनमें भी भारी जोश यहाँ पर देखने को मिला और सुबह से ही जो वोटर हैं वैन लाइनों में मतदान स्थल के बाहर लगने शुरू हो गए हैं। जी
ठीक है, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आप किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रहे हैं, आपको किस तरह देखने को मिल रही है इस वक्त? आप किस केंद्र पर मौजूद हैं? शुरुआत हो गई है और सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं जहां सुरक्षा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनमें भी भारी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि हरिद्वार जिला प्रशासन ने कई दिनों पहले से ही यहाँ तमाम तैयारियां कर ली थी, क्योंकि आज का दिन को खास बनाने के लिए, आज के दिन को एक सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि पारदर्शिता और निष्पक्षता ये बेहद जरूरी आज की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हो जाता है। यही वजह है कि सुबह से ही जो मतदान केंद्र है उनके बाहर जो पुलिस बल तैनात है, यानी जो जवान है, वो यहाँ पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी हर एक अधिकारी को दी गई है। हालांकि इस वक्त हम हरिद्वार के शिवालिक नगर बूथ केंद्र पर है। यहाँ तमाम जो वोटर हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है और आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी संजय, किस तरह की लड़ाई देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर सीधा मुकाबला अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। दोनों ही दलों की तरफ से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया है। किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, अगर हरिद्वार नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी दो का आमने सामने का मुकाबला है और हरिद्वार का एक पृथक रहा है। यहाँ पर एक बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है तो एक बार कांग्रेस का रहा है। बीते 5 वर्ष हमने देखे हैं कि किस तरह से यहाँ कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। हालांकि जनता का यही कहना है कि जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें काम बेहद कम हुए हैं। यही वजह है कि इस बार जनता का मूड तय करेगा कि किसका यहाँ पर बोर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि हम लगातार हमने देखा है कि जो प्रत्याशी थे वो जोर शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, यानी दोनों ही पार्टी के तो प्रत्याशी अपने अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये शहर की सरकार का गठन है, ऐसे में स्थानीय मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं। यही वजह है कि इस बार जो जनता है, जनता यही चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी जीत के सामने आए जो उनके मुद्दों को प्राथमिकता दे। सड़क की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि लगातार ही डबल इंजन की सरकार का है और अब जिस तरह से शहर की सरकार बनने जा रही है तो भाजपा यही चाहती है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार हो और उसमें जनता को सुख सुविधाएं मिले, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर हो। जी ठीक है जोशान, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं वहां पर? क्या क्या मुद्दे प्रभावी हैं? जनता क्या देखते हुए इस समय वोट करेगी? क्या कोई वहां पर जमीनी मुद्दा नजर आ रहा है, या पार्टी को देखते हुए वोट करेगी, या प्रत्याशी को? क्या नजर आ रहा है? में जो निर्दलीय मेयर थे, दूसरी बार, इस बार तीसरी बार मेयर के चुनाव हो रहे, तो निर्दलीय का ही यहाँ पर कब्जा रहा है। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस बार इनका मेयर बने, वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व मेयर है यशपाल राणा, इनके बीच कड़ी टक्कर यहाँ को देखने को मिलने वाली है। मुद्दे की अगर यहाँ पर बात की जाए तो रुड़की में जल भराव का बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया, क्योंकि रुड़की इलाके के आसपास जो बरसात के मौसम में बड़ा जल भराव यहाँ पर हो जाता है। तो जहाँ पर भी जो ये प्रत्याशी थे वोट मांगने के लिए गए, वही ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने सबसे बड़ी जो समस्या रखी यहाँ पर जल भराव की रखी। तो वही जो प्रत्याशी थे इन्होंने इनको आश्वासन भी दिया है कि जब मेयर बनने के बाद इन मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाएगा और इनका समाधान यहाँ पर कराया जाएगा। जी जिशान, सुरक्षा के लिए कितने पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आ रहे हैं अभी अगर देखा जाए तो? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए पूरे जनपद की, तो पूरे जनपद में तकरीबन 1900 जवानों को यहाँ पर लगाया गया। वहीं 1100 PRD और होमगार्ड के जवानों को भी यहाँ पर लगाया गया। वहीं 3 पर जोन यहाँ पर बनाए गए और 19 जोन यहाँ पर और 49 जो सेक्टर यहाँ पर बनाया गया। 203 यहाँ पर मतदान स्थल यहाँ पर बनाया गया। कल सुरक्षा व्यवस्था के जनपद में कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। जिलाधिकारी और डीएम ने साफ कर दिया कि जो भी यहाँ पर लापरवाही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और जो मतदान स्थल के आसपास जो असामाजिक तत्व है अगर वह घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी ठीक है, बनी रहेगा आप हमारे साथ। तो देखिए, लड़ाई बेहद ही दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रही है और अलग अलग सीटों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है सभी। और देखिए,
कई ऐसी सीट है जहां पर निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो हावी नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी, प्रचार प्रसार जो है वो जोरों शोरों से किया गया। और आज जो मतदान की प्रक्रिया है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। आपस में 2 मिनट के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लो ऑन एयर। तो सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। मतदान प्रक्रिया नगर निकायों में मतदाताओं की संख्या 30 लाख से देखिए अधिक बताई जा रही है। और अगर पार्टियों की बात की जाए मयूरी, तो देखिए यहाँ पर जमकर प्रचार प्रसार किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देखिए प्रचार प्रसार में जुटे रहे। वो जनता के बीच में जाकर लोगों से संवाद कर रहे थे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया और जनता के बीच में जाकर लोगों से वोट की अपील भी की, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। सरकार की जितनी सारी उपलब्धियां थी उसे गिनवाते हुए भी नजर आ रहे थे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता तो नहीं नजर आए, लेकिन लगातार उनकी तरफ से भी प्रचार प्रसार किया गया, जो कि देखा जा रहा था। और ऐसे में देखा जा रहा है कि किसी जगह पर तो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है मयूरी, जहां पर खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिल्कुल देखिए नंदनी, लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है वो कई सीटों पर ऐसा है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो हावी नजर आ रहे हैं। तो लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। सभी दलों की तरफ से वार पलटवार भी हमने देखा कि किस तरह से राजनीति भी इस दौरान गर्माती हुई नजर आई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। और सहयोगी दिलीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा दिनेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? थोड़ी ही देर में देखिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी देखिए, आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है निकाय चुनाव के मद्देनजर, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी मतदान हो, इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी। और इस वक्त मैं नगर पंचायत लालपुआ के राजकीय कन्या एंड जूनियर हाई स्कूल में मौजूद हूं और ठीक थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे से यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। और नैनीताल जिले की बात करें तो यहाँ 7 निकायों में आज मतदान होना है। लगभग 125 वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदान होगा और लगभग 2,43,000 मतदाता जो है मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और हल्द्वानी जो गाँव का सबसे बड़ा नगर निगम है, उसको मिलाकर 7 निकाय हैं, जिसमें से 5 नगर पालिकाएं हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। तो प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब से थोड़ी देर बाद लोग मतदान के लिए घर से निकलना शुरू होंगे। और लगभग सभी निकायों में जो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हल्द्वानी नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों में सीधी टक्कर है और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो थोड़ी देर बाद अपने घर से बाहर निकलेंगे और मतदान का प्रयोग करेंगे। और इसी के दृष्टिगत लगभग सभी पोलिंग बूथों पर जो मतदान कार्मिक हैं और जो मतदानों की टीम है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो चाक चौबंद है और सभी जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार है थोड़ी देर बाद मतदान होने का। जी बिल्कुल, देखिए प्रचार प्रसार तो जमकर किया गया है और आज वोटिंग का डे भी है। लगातार देखा जा रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया था। मुद्दे क्या क्या यहाँ पर हावी नजर आ रहे हैं दिनेश? निकाय को हमेशा तीसरी सरकार कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकाय का अपना बोर्ड होता है, अपना चेयरमैन होता है और अपनी स्वायत्तता होती है, उनको फैसले लेने का अपना हक होता है। तो कहीं न कहीं इस तीसरी सरकार को बनाने में जो लोग काफी उत्सुक है, मतदाता काफी उत्सुक है। और मुद्दों में सबसे बड़ी बात जो आम जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब जो है निकाय पर निर्भर होते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो सबसे पहली प्राथमिक शिकायत है
कोई भी मतदाता अपने वार्ड मेंबर से करता है या फिर चेयरमैन से करता है जो शहरी क्षेत्र में रहता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान से करता है, तो वैसे ही शहरी क्षेत्रों में जो मतदाता है वो पहली शिकायत अपने वार्ड मेंबर से करता है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मुद्दे हैं, वो जो शुरुआती जो सबसे छोटी-छोटी समस्याएं हैं, वो वार्ड मेंबर से उठकर चेयरमैन तक पहुंचती हैं और उसके बाद उसका निदान होता है। इसलिए सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे तमाम समस्याओं में निकाय क्षेत्र में जो निकाय के चेयरमैन होते हैं और वार्ड मेंबर होते हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और वो समस्या पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसीलिए लोगों के बीच में निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल देखिए दिनेश, कहीं कहीं तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन कहीं कहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे, तो मुकाबला कैसा देखने को मिल रहा है? जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जिन सीटों में भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशी हैं, वहाँ तो भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है और कई सीट ऐसे हैं जिनमें निर्दलीय प्रत्याशी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर किसी ने चुनाव लड़ने के मन बनाया हो या फिर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा, तो ऐसी सीटों पर जैसे अभी जिस नगर पंचायत लालकुआ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर त्रिकोणी मुकाबला है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बागी मंडल महामंत्री सुरेंद्र लोटनी जो हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान पर है और उनके पास भी अच्छा खासा समर्थन है। इसी प्रकार यहाँ पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं प्रेमनाथ पंडित और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं डॉक्टर अस्मिता मिश्रा, तो इन तीनों में बेहद त्रिकोणी संघर्ष है। तो इसी प्रकार अन्य निकाय हैं जहां पर कालाढूंगी में है, रामनगर में है और नैनीताल, भीमताल, भवाली में है। तो जो निकाय हैं वहां पर भी जो ये आमने सामने की जो टक्कर भाजपा कांग्रेस की होती थी, उसमें कहीं न कहीं निर्दलीयों की और या जो भाजपा कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जो खड़े उठे हैं चेयरमैन के पद के लिए, उनकी बड़ी भूमिका है क्योंकि जहां वो जीत नहीं पा रहे हैं वहां पर वोट काटने का काम भी कर रहे हैं। देखिए निश्चित जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने एजेंडे के साथ मैदान में तो उतरी हैं, लेकिन देखिए आपने ज़मीनी हकीकत देखी होगी, वहाँ की जनता से, वहाँ की महिलाओं से बातचीत आपने की होगी, उनके बीच क्या मुद्दा नजर आ रहा है, उनके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, मैं सबसे पहले हल्द्वानी का जो सबसे बड़ा नगर निगम है पूरे कुमाऊं का हल्द्वानी, उसकी बात करूंगा। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने अपने अपने संकल्प पत्र भी जारी किए हैं। लगभग हर निकाय में संकल्प पत्र जारी किए हैं, लेकिन उन संकल्प पत्र पर कितना काम होता है ये सभी को पता है क्योंकि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे, वो जो है निकाय चाहे तो अपने प्रबंधन कर सकता है। इसी प्रकार जो सड़क की समस्या है, जो छोटे छोटे सीसी मार्ग हैं, आंतरिक मार्ग हैं गांवों को जाने वाले, उनकी समस्याएं होती हैं, महिला की सुरक्षा की समस्या है। इसके अलावा पेयजल की हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा दिक्कत अब ये गर्मी आने वाली है तो पानी की सबसे बड़ी समस्या होगी। वार्ड वार्ड में लोग पानी के लिए तरस जाते हैं क्योंकि कई दिनों तक पानी नहीं आता है। मोटर के जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर खराब हो जाती है, नलकूपों की मोटर खराब हो जाती है। तो ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको देखकर मतदाता मतदान करेगा और उनको लगता है कि जिस कैंडिडेट पर उनको भरोसा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि संकल्प पत्र सभी ने जारी किए हैं और अपना एजेंडा भी जारी किया है कि वो 5 सालों में क्या क्या करने वाले हैं, तो उन सबको देखते हुए मतदाता मतदान करेगा। और जो प्रशासन है वो उसने पहले ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की अपील भी की है और सुरक्षा व्यवस्था भी रखी है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ आलोक सेमवाल जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए कुछ ही मिनटों में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए? क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए धरातल पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 8 बजे से आज मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम को 5 बजे तक मतदान उत्तराखंड में निकायों को लेकर चलने वाला है। 100 निकायों में आज मतदान किया जाएगा और 5,405 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने की आज मतदान में उनका भविष्य जो है टिका हुआ है और आज बेटियों में उनका भविष्य भी कैद होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर ऐसे लगभग 3,500 मतदान केंद्र बनाए गए और माफ कीजिएगा 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए और 3,500 मतदेय स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर ये मतदान किया जाना है। और मतदान से पहले ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। कल ही नोडल अधिकारी को नियुक्ति भी दे दी गई थी, वो मतदान स्थल पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो
तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती भी कल ही कर दी गई थी। तो शासन स्तर से पूरी तमाम तैयारियां कल ही कर दी गई थी और आज किस तरह से चुनाव को पारदर्शी बनाया जाता है ये देखना जरूर महत्वपूर्ण होगा। जी मयूरी। आलोक, किस तरह की लड़ाई देख पा रहे हैं, क्योंकि निकाय की जंग है, तमाम दल जो है वो मैदान में है, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 100 निकायों में ये चुनाव होना है उसमें से 11 नगर निगम है, लगभग 43 जो है नगर पालिकाएं हैं और 46 नगर पंचायत हैं। और नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव होता है, निगम में मेयर का चुनाव होता है और इसके अलावा जो नगर पंचायत हैं और उसमें भी अध्यक्ष की चुनाव जो है वो देखने को मिलता है। तो पार्षद के लेवल का ये चुनाव है, थोड़ा छोटा चुनाव जरूर है लेकिन बूथ स्तर का चुनाव, और इस बूथ स्तर के चुनाव में कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी जोरों शोरों से फिलहाल अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और कोशिश यही थी कि जो पार्षद का चुनाव है उसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है पार्षद का चुनाव लड़े। इसके तहत फिलहाल जो चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया गया था और फिलहाल देखने को ऐसा मिला है कि कई जगह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो दोनों ही पार्टियों से आगे चल रहे हैं और उन पर भारी भी पड़ सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि मेयर और चेयरमैन के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर इसका नतीजा क्या आने वाला है ये तो 2 दिन बाद जो मतगणना होगी उसमें साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आज के चुनाव के लिए हर मुमकिन प्रयास किए गए और हर कोशिश की जा रही है कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से किया जा सके। और इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बनी हुई है, जहां पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है कि वो चुनाव नहीं हार सकते हैं, जबकि कांग्रेस के लिए एक मौका जरूर है कि एक बार वो चुनाव में जीत दर्ज करके एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की ओर एक अहम योगदान निभाने का काम करे। जी ठीक है, दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, देखिए अब महज कुछ ही मिनट रह गए हैं जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ आप अभी देख पा रहे हैं? तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए ठीक 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। और ये आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं जो ये पोलिंग बूथ है, ये लालकुआ का जो पोलिंग बूथ है राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और यहाँ पर जो ठीक अब से थोड़ी देर बाद मतदाता लगभग पहुंच गए हैं और ठीक 8 बजे से जो निर्वाचन विभाग की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मतदान शुरू हो जाएगा। और पूरे जिले की बात करें तो हम जिले में 2,43,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। और हल्द्वानी नगर निगम में 2,42,000 मतदाता हैं जो अपना महापौर चुनेंगे, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, फुटहिल है और यहाँ पर से ही कुमाऊं की सबसे बड़ी राजनीतिक सियासत शुरू होती है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जमकर डटकर जो है चुनाव लड़ा है और चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी डोर टू डोर जो मेयर प्रत्याशी है उनकी कन्वेंसिंग है। तो कहीं न कहीं दोनों जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसमें आमने सामने की टक्कर है। इसी प्रकार कालाढूंगी में, रामनगर में, भवाली में, भीमताल में और जो है लालकुआ में त्रिकोणीय संघर्ष है। और कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो शाम को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वो मतदाता जो पोलिंग बूथ के अंदर तक पहुंच जाएगा उसको मताधिकार करने का समय मिलेगा। ये निर्वाचन विभाग की गाइडलाइंस है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर लगभग सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है और थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होगा। तो देखिए थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, हमने देखा कि चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने जोरों शोरों से, ठीक है, आलोक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुआ है, ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों से। आप देख सकते हैं महज अब कुछ ही मिनट रह गए हैं जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए तैयारियां जो हैं वो भरपूर देखने को मिल रही हैं। तो देखिए प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी थी। जिस तरह से हमने